हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर गिवन। मतलब दो लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल फाइंड करना है जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है आपको गिवन है। अब देखिए, जब भी एंगल बिटवीन टू लाइंस, आपको सपोज दैट दो लाइंस हैं, एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन हमारी क्या है L2 है। इसके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। अगर इसके बीच का एंगल आपको निकालना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि जब कोई इसी लाइन का इक्वेशन हम फाइंड आउट करते थे तो उस लाइन का जो वेक्टर फॉर्म था वो a प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। और ये वेक्टर b क्या होता था? ये वो वेक्टर होता था जो लाइन के क्या होता था, पैरेलल होता था ये। और ये ए वो पॉइंट होता था जिस पॉइंट से ये हमारा लाइन क्या होता है, पास होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होगा, मान लीजिए वो v1 वेक्टर है। इस लाइन के भी पैरेलल एक वेक्टर होगा, वो v2 वेक्टर होगा। तो इसका मतलब अगर किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो उनके पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वही उन दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा। तो आप हम पढ़े होंगे वेक्टर अलजेब्रा में दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का एक जो फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपान ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो ये है। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ एक्चुअली में डायरेक्शन रेशियो दिया है। तो डायरेक्शन रेशियो दिया है तो उस इसी फॉर्मूले से डिराइव किया जाता है cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। और a1, ये जो a1 b1 c1 क्या है, a1 कामा b1 कामा c1 क्या है, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 लाइन। और L2 का जो A2 कामा B2 कामा C2 क्या है, L2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, मतलब पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1 B1 C1, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A2 B2 C2। चलिए देखते हैं इनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो हम यही फॉर्मूला बेसिकली यूज कर लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर गिवन। तो इसको A1 B1 C1 मान लीजिए, इसको A2 B2 C2 मान लीजिए, उठा के पुट कर दीजिए, हमारा डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है एक चीज ध्यान दीजिए। पहले अगर ऊपर देखे तो A1 B1, चलिए निकाल लेते पहले A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसकी वैल्यू निकाल लेते। A1 क्या है हमारा, A है, A2 क्या है B माइनस, तो हमारा A इंटू बी माइनस सी हो जाएगा प्लस, और दूसरा क्या है B, B1 क्या है B, और B2 क्या है C माइनस A है। ठीक है, और प्लस C1 क्या है, C1 क्या है हमारा C है, और C2 क्या है A माइनस B है। चलिए पहले इसी को निकाल लेते हैं, उसके बाद नीचे वाला क्वांटिटी निकालेंगे। इसका मल्टीप्लाई करिए AB, इसका मल्टीप्लाई करिए माइनस AC, इसका मल्टीप्लाई करते हैं BC और माइनस AB, इसका मल्टीप्लाई CA माइनस BC। ठीक है, अब देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है, CA से कैंसिल आउट, AB से कैंसिल आउट, BC मीन्स ये पूरी क्वांटिटी क्या आ गई, जीरो। अब जब पूरी क्वांटिटी जीरो आ गई तो कॉस थीटा जो हम लोग पढ़े थे कि ये आता था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान जो अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस
C2 स्क्वायर। देखिए डरिएगा मत, आपको लगेगा कि इसका स्क्वायर तो आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर ब्रेक करेंगे तो लंबा होगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। जीरो हो गया, जीरो अपॉन एनीथिंग दैट इज जीरो, तो cos थीटा जीरो तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, cos थीटा जीरो तो थीटा क्या होगा 90, इफ क्योंकि cos थीटा इज व्हाट जीरो, तो थीटा इज व्हाट 90 डिग्री आर पाई बाई 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।